हेलो मेरे प्यारे बच्चों, क्या हाल चाल? बढ़िया सा। उम्मीद है बच्चों आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। और बच्चों आशा करता हूँ आप सब लोग की पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। चलिए बच्चों, परीक्षाएं बहुत नज़दीक हैं। बस 2 से 3 दिन आपके पास और समय बच्चों बचा है। तो मैं चाहता हूँ कि आप सब लोग के लिए बच्चों एक से बढ़ के एक इम्पॉर्टेंट क्लास लेकर के आऊँ। यही मेरा प्रयास है बच्चों। बस आप सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, आप सब लोग वीडियो को लास्ट तक देखना बच्चों। आज आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं, या कहा जाए ये पेपर के ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। ठीक, चलिए भैया देखते हैं। और सभी छात्रों से गुजारिश करूंगा, आप सब लोग बच्चों प्लीज भैया, आपसे हाथ जोड़कर निवेदन कर रहा हूं कि आप सब लोग वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। चलिए भैया देखते हैं। देखिए क्लास 12 में हिंदी, आपका जो बोर्ड परीक्षा 2025 के हिंदी के एक ऐसे इंपॉर्टेंट संस्कृत लेकर के आए हैं जो 2 महत्वपूर्ण गद्यांश होंगे बच्चों। ठीक है, एग्जाम आपका 2025 यानी 7 नंबर बच्चों यहाँ से आपका पक्का है बन जाएगा। ठीक है, 24 फरवरी 2025 के पेपर में। ठीक है भैया, देखिए तो वो आपका पहला इंपॉर्टेंट गद्यांश क्या है बच्चों, ये है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट गद्यांश है बच्चों, आप लोग इसको अच्छे से देख लीजिए। और यही गद्यांश बच्चों आपके पेपर में आएगा, तो आप लोग अच्छे से लिख लेंगे और पूरे 2 नंबर बच्चों यहाँ से क्या हो जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, देखिए लिखा है आपका ये पहला गद्यांश यही कह रहा है कि संस्कृत से साहित्यम सरसम व्याकरण जम सुनिश्चितम तस्य गद्य पद्य च ललितम भावबोध सामर्थ्यम अद्वितीयम श्रुति मधु ज वर्धते किम बहुना चरित्र निर्माणार्थम यादृशी सत्य प्रेरणा संस्कृत वाड्मय ददाति न आ, तादृशम किंचान्तं मूलभूतं मानवी मानवीय गुणानम यादृशी विवेचना संस्कृत साहित्ये वर्धते नात्र तादृशी दया दानम शौचम औदरम अनसूया क्षमा अन्ये चानेके गुणाः अस्य साहित्यसम अनुशीलेन सज्जन्ते। चलिए बच्चों ये देखिए, थोड़ा से बच्चों अगर मिस्टेक है तो प्लीज भैया क्षमा करना। और देखिए बच्चों इसका अर्थ हम देखेंगे, क्या देखेंगे बच्चों, इसका अर्थ है। ठीक भैया, देखिए लिखा है कि अब इसका हम सबसे पहले अपनी कॉपी लेंगे बच्चों। क्या लेंगे भैया, कॉपी में। तो कॉपी में बच्चों आपको सबसे पहले ये देखिए दोनों तरफ लाइन खींचना होगा, मैं आपको बार बार बता रहा हूँ बच्चों। उसके बाद यहाँ पर आप खंड का डालेंगे, क्या डालेंगे बच्चों, खंड खा डालेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्रश्नोत्तर नंबर 8 का लिखेंगे। देखिए बच्चों आपको यहाँ 7 नंबर भैया पक्का है बनेगा। ठीक है, उसके बाद आप ये संकेतांक में लिखेंगे संस्कृत से साहित्य सरसम डैश डैश करके अनुशील शीलेन नेन सज्जनते। इतना लिखने के बाद आप यहाँ पर हेडिंग बनाए क्या बच्चों, संदर्भ। क्या बनाएंगे भैया, संदर्भ में। तो भैया संदर्भ में क्या लिखेंगे, लिखेंगे प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक। क्या लिखेंगे बच्चों, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत दिग्दर्शिका के संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से लिया गया है। संस्कृत भाषाया महत्वम नामक पाठ से क्या किया गया बच्चों, लिया गया है। क्लियर भैया, आगे देखिए उसके बाद फिर हम हेडिंग बनाएंगे क्या बच्चों, अनुवाद। क्या बनाएंगे बच्चों, अनुवाद। तो अनुवाद में आप क्या लिखेंगे, देखिए इसका अर्थ ये होता है संस्कृत से साहित्य सरसम व्याकरण सुनिश्चितम। इसका अर्थ ये होता है बच्चों कि संस्कृत साहित्य सरस है। संस्कृत साहित्य क्या है, सरस है। और इसका व्याकरण सुनिश्चित है। और इसका व्याकरण क्या है बच्चों, सुनिश्चित है। इतना समझ में आया। फिर आगे लिखेंगे इसके गद्य और पद्य। इसके जो गद्य और पद्य हैं ललित ललित भावों को स्पष्ट करने की, ललित भावों को स्पष्ट करने की और अनुपम श्रुति मधुरता है। और अनुपम श्रुति मधुरता है। क्लियर भी, इतना समझ में आया। अच्छा आगे देखते बच्चों, आगे लिखेंगे और कहने से क्या चरित्र निर्माण के लिए, और कहने से क्या चरित्र निर्माण के लिए जैसी प्रेरणा संस्कृत साहित्य देता है, संस्कृत साहित्य देता है, किंतु वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है।
किंतु वैसी प्रेरणा किसी दूसरे साहित्य में नहीं है। दया, दान, पवित्रा पवित्रता, उदाहरणता, अ, निंदा निंदा न करना, क्षमा और दूसरे अनेक गुण इस साहित्य के अनुशीलन से उत्पन्न होते हैं। इस अनुशीलन से क्या होते हैं बच्चों? उत्पन्न होते हैं। बस बस मेरे भाई, बस आपको इतना ही लिखना है भैया। आप चाहे तो इसको आप लोग अच्छे से स्क्रीनशॉट भी ले लें और इसको एक दो बार आप क्या करें, रिपीट कर ले बच्चों, ताकि आपको ये गद्यांश आपको लिखने के लिए आए तो आप अच्छे से बच्चों क्या करेंगे, लिख देंगे अपनी कॉपी में। ठीक है मेरे भाई, चलिए भैया देखते हैं, समझ में आया आप लोग को अच्छे से बच्चों। चलिए बच्चों देखते हैं दूसरा क्वेश्चन क्या है। देखिए भैया दूसरा, तो दूसरा आपका लिखा है बौद्ध युगे इमे सिद्धांता वैवाहिक जीवन से अभुयुक्त थानम प्रयुक्ता आसनम पर मध्य इमे सिद्धांता राष्ट्रगणम पारस्परिक मैत्री सहयोग कारगणी विश्व बंधुत्व विश्व शांतेन साधनानि सन्ति। राष्ट्रनायकः श्री पंडित जवाहरलाल नेहरू महोदय से प्रधानमंत्री तत्कालीन चीन देशे सह भारते से मैत्री पंचशील सिद्धांत नस्ति एवं भवति एतो किम उभवति देशो। ये बच्चों लिखा गया है। ठीक है भैया, तो अब आपका ये भी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आप लोग इसको अच्छे से बच्चों जरूर तैयार करना होगा, क्योंकि अगर ये आए तो आप लोग अपनी कॉपी में क्या करेंगे बच्चों, लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ क्या डालेंगे बच्चों, संस्कृत संदर्भ लिखेंगे। संदर्भ में क्या लिखेंगे, प्रस्तुत गद्यांश से संस्कृत दिग्दर्शिका के पंचशील सिद्धांता नामक पाठ से क्या किया गया बच्चों, लिया गया है। इतना लिखेंगे। उसके बाद फिर आगे लिखेंगे बच्चों, बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए प्रयुक्त थे। क्या लिखेंगे, बौद्ध युग में ये सिद्धांत व्यक्तिगत जीवन की उन्नति के लिए क्या थे, प्रयुक्त थे। किंतु वर्तमान समय में ये सिद्धांत राष्ट्रों की पारस्परिक मैत्री एवं सहयोग के आधार तथा विश्व बंधुत्व और विश्व शांति के साधन हैं। राष्ट्र नायक श्री जवाहरलाल नेहरू के प्रधानमंत्री काल में चीन के साथ भारत की मैत्री पंचशील सिद्धांतों के आधारे पर आधारे पर ही हुई थी, क्योंकि दोनों ही देश बौद्ध धर्म में आस्था रखते हैं। आधुनिक विश्व में पंचशील सिद्धांतों के नया राजनीतिक के स्वरूप ग्रहण किया गया है। ठीक, ये है भैया। तो बस भाई आपको सिर्फ इतना ही लिखना है। यहाँ से आपको पूरे बच्चों कितने नंबर बनेंगे, 7 नंबर। ठीक है भैया, तो चलिए बच्चों बस इतना ही। आप लोग अच्छे से खूब इसको तैयार कर लीजिए भैया, ताकि आपके जो पेपर में आए तो आप इसको क्या करेंगे, अच्छे से बच्चों क्या करेंगे, लिख लेंगे। ठीक है भैया, चलिए बस इतना ही। मिलते हैं अगली क्लास में। आप सब लोग बच्चों अच्छे से जरूर तैयारी करते रहिए, ताकि आपके जो पेपर है बहुत अच्छे से निकले। थैंक यू, आप सभी छात्रों को बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता हूँ। मिलते हैं अगली क्लास में।